सभी तो पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रणनीति तो सर सबसे पहले कहना चाहूँगी आपके सामने ही मेरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए काम कर रहे हैं और इतना उत्साहित है कार्यकर्ता कि शायद ही मैंने किसी 10 को भी 1 को भी नहीं कहा कि हमारा चुनाव है, नहीं, ये चुनाव ही उनका है। तो रणनीति ही सबसे पहले यही है, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता बिल्कुल मेन उसमें कहते हैं कि उसमें स्ट्रीम में आ चुके हैं और अपने काम अपने अपने एरिया में लग चुके हैं। जिस तरीके से आप मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या किन मुद्दों पर आप काम करेंगी? और बहुत सारे मुद्दे हैं फरीदाबाद की अगर बात करें तो। मैं RWA की प्रेसिडेंट हूँ बहुत सालों से जी, तो मूलभूत यहाँ की समस्याओं से मैं अवगत हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे फरीदाबाद में ही ये समस्याएं हैं, समस्याएं तो हर जगह होती हैं, लेकिन ये तो एक पहाड़ी पर बसा हुआ शहर है, अरावली पर आपको मालूम है। तो यहाँ ड्रेनेज की, सीवरेज की, बारिश में पानी भरने की, ये सब मुझे समस्याओं से अवगत हूँ। और जहाँ तक आप सफाई की बात कर रहे हैं, कूड़े के ढेर की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी जनता से। हाँ, कूड़े के ढेरों को हम साफ भी करवाएंगे और आज नहीं, बहुत बार करवाया भी है। पहले मैं प्रदेश की महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ, हमने बहुत जगह से सफाइयाँ भी करवाई हैं, लेकिन उसी समय साथ ही साथ एक अनुरोध भी किया है कि कूड़े के ढेर भी कौन इकट्ठा कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं। सरकार तो आपके घर के बाहर बोरियां नहीं डाल रही ना। सीवरेज में अभी भी मुझे सतीश फागना जी ने बताया कि जी कल सफाई हुई है, उसमें रजाई निकली है, उसमें तकिए निकले, उन्होंने मुझे दिखाए। तो ये किसने डाले? हमें इतना तो अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, सरकार का भी तो सहयोग करना होगा। हाँ, लेकिन इस पे काम शुरू से ही होगा, पहले दिन से ही आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे बताया कि मैं अध्यक्ष हूँ उसकी अपनी RWA की, तो इन सब समस्याओं से तो मूलभूत से मैं अवगत हूँ और उन पर काम करेंगे। जी, जैसे कि एक तरफ देखा जाए पॉलीथीन के ऊपर क्या करेंगे आप? पॉलीथीन तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल बैन होना चाहिए जगह जगह। सबसे जो दुखदायी होता है जब मेरी गौ माता है उनको खाना जब भूख लगती है तो वो अपना मुँह मारती है। आपने कई बार बहुत किस्से सुने होंगे, तभी उन पर बैन हुआ था। और वैसे भी साइंटिफिक रीजन बनाओ कि कैंसर के लिए बहुत बड़ा एक कैंसर क्रिएट करने वाला एक कैंसर। कई पार्टियों से मेयर पद के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जैसे कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से। आप अपनी किससे टक्कर मानती हैं? मेरी तो खुद से खुद की टक्कर है, किसी से नहीं है? किसी से कोई टक्कर नहीं है। नहीं, हमने पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है और आने वाले समय के लिए रिकॉर्ड को इतना बनाना है कि वो कायम बनाना है। तो मेरी टक्कर मेरी खुद से। 2 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे आप सभी से? मैं अपनी जनता से, फरीदाबाद की जनता से अपील करना चाहूँगी, आने वाले 2 मार्च को पहले मतदान फिर चाहिए। सभी से आग्रह है, अब की बार 2 इलेक्शंस हैं, बहुत जगह तक नहीं मालूम है कि पहले क्योंकि पार्षद भी मेयर का चुनाव करते थे, अब की बार सौभाग्य मिला मुझे कि पहली बार डायरेक्ट मेयर का चुनाव फरीदाबाद में होने जा रहा है। तो उस नाते सभी अपनी जनता को आग्रह करना चाहूँगी, अनुरोध करती हूँ कि 2 मशीनें होंगी वहाँ पर, एक पार्षद के लिए होगी, दूसरी मेयर के लिए होगी। तो मेरे जो 46 मोती मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक माला में पिरोने के लिए दिए हैं, तो उनकी माला बनाने में सहयोग करें, बस मेरा कोई भी एक मोती छूटे नहीं। तो इसके लिए कमल के निशान पर बटन दबाकर हम सभी को भारी मतों मैडम से जी, जैसे कि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन 8 साल हो चुके आपकी हैं, बार तो 8 साल हो चुके हैं, मुद्दे बहुत बढ़ चुके हैं। तो क्या जनता आपको जिताकर भेजती है तो आप पूरे जो समस्याएं समाधान करा पाएंगे आप, अगर मेयर बनाती है देखिए, जनता? मैं बता रही कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना? तो जब रोम ही नहीं बना तो हम कार्य तो शुरू करें। आपको 6 महीने के अंदर आप खुद ही पत्रकार बंधु खुद ही कहेंगे कि हाँ, जनता ने किसी पर विश्वास दिखाया था तो सही था। मैडम एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपसे। जिस तरीके से पार्षद के चुनाव को लेकर और मुख्यमंत्री तक रैली कर रहे हैं, मतलब मेरा कहना नहीं है, ये जो अन्य पार्टी निर्दलीयों का कहना है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं रैली करने के लिए। वो तो हमारा सम्मान है जी। ये तो भारतीय जनता वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद मुख्यमंत्री जी ने बोला, मुख्यमंत्री हमारे इतने कर्मठ हैं, जुझारू हैं। किसकी सेना है वो? माननीय मोदी जी की सेना है। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं रुके। सेम कार्यशैली हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी की है। और वो तो एक कार्यकर्ता को सम्मान देने आए हैं कि मैं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है वो इसलिए आए हैं, नहीं, वो हम कितने भारी बहुमतों से जीतने आए हैं। लोगों ने ये भी कहा कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो 2 घंटे के अंदर सफाई हो जाती है और अन्यथा सीवर का पानी कहीं जाता नहीं है। पानी था जी, उस जगह पे सीवर का पानी था, ऐसा नहीं है नहीं था।
हम गए, मैं नहीं बताना चाहूँगी, जहाँ अभी था तो था, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सफाई कुछ नहीं, रोड ही तय नहीं था। वो तो अपने उनके विधायक का उनका अपना रूट प्लान था, उसके प्लान से हट गए हैं। बहुत सी जगह पर पूरी मार्केट 46 वार्डों के 46 वार्डों की डोर आपके हाथ में आने वाली है, क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहूँगी कि मुझे, जैसे मैंने बताया, वो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 46 मोती दिए, मुझे हीरे दिए, तो मुझे उनको एक माला में पिरोके चाहूँगी। बस मेरा प्रयास यही है कि मेरे साथ साथ मुझे 46 मोती जीतने।